हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार एवरीबॉडी। आज आपने देखा कि सारा दिन किस तरह से सीबीआई का रेड चलता रहा मनीष सिसोदिया के घर पे और भी 21 डिफरेंट लोकेशंस पे। वो जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी है, या यूँ कह लीजिए कि न्यू एक्साइज पॉलिसी है, जिसको अरविंद केजरीवाल की सरकार लेकर के आई थी, और फिर बाद में जब एलजी वी के सक्सेना साहब ने सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर किया तो दिल्ली सरकार ने फ़ौरन उसे रद्द कर दिया, यानी कि न्यू एक्साइज पॉलिसी को रद्द करके पुरानी एक्साइज पॉलिसी पे वापस चली गई। तो ये इस पे बड़ा मामला गरमाया रहा। बीजेपी आ गई, और बीजेपी, कांग्रेस तो कम लेकिन बीजेपी ने ज़्यादा अटैक किया और कहा कि मनीष सिसोदिया करप्ट है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ गंभीर आरोप है। दिल्ली सरकार की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और भी दूसरे लोग सामने आए, और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चूंकि वो स्कूल में और एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी की जो सरकार है उसको डीरेल करने की कोशिश कर रही है। खैर, ये मामला तो चला, इस पर मैंने आपको वीडियो भी बना करके दिखाया, जो आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि किस तरह से न्यू एक्साइज पॉलिसी है, क्या क्या आरोप है, उसकी टाइमलाइन, वो तमाम मैंने आपको सबको बता दी है। अभी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो ये कि जी न्यूज़ की एंकर हैं अदिति त्यागी। मेरी उनसे एक बार शायद मुलाकात हुई थी, जब मैं आज तक का मैनेजिंग एडिटर होता था, तो किसी शादी में मुलाकात हुई थी, तो मैं जानता नहीं हूँ, बहरहाल वो एंकर हैं। तो उन्होंने एक वीडियो क्लिप अपने डिबेट का ट्विटर पे शेयर किया है, और ट्विटर पे शेयर करके अरविंद केजरीवाल से गुहार लगाई है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल, क्या आपकी पार्टी के लीडर ऐसे ही औरतों से बात करते हैं? और वीडियो में दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं सौरभ भारद्वाज, वो तुम ताम करके बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अदिति त्यागी, तुम्हारा लहजा ये है वो है। वो काफ़ी, मतलब लग रहा है कि मामला ठीक नहीं है, बड़ी गर्मा गर्मी है, और वो बहुत गुस्से में अदिति त्यागी को ऐसे एड्रेस कर रहे हैं। तो अदिति त्यागी ने कहा कि आप ये बताइए अरविंद केजरीवाल से कि आप ये साफ कीजिए कि आपकी पार्टी के लीडर क्या ऐसे ही औरतों से बात करते हैं, ताकि इस देश में, उन्होंने लिखा कि 65 करोड़ इस देश में औरतें हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी का औरतों के बारे में क्या ख्याल है। मैंने ये देखा, मुझे उस जो वीडियो आया उसमें कुछ बात समझ में आई नहीं, तो मैं जाकर के मैंने उनका पुराना, मतलब वो जो डिबेट चल रहा था वो मैंने देखने की कोशिश की कि मामला है क्या। असल में मामला यही था, इसी पे सीबीआई रेड्स पे डिबेट हो रहा था। उस पे अदिति त्यागी के साथ आनंद दुबे जो शिवसेना के हैं, और अजय आलोक जो जिनको जेडीयू से निकाला गया है, और शहजाद पूनावाला जो बीजेपी के हैं, और सौरभ भारद्वाज, ये सब उस पर डिबेट में शामिल थे। और अदिति त्यागी बार बार उनसे यही सवाल पूछ रही थी कि भाई ये बताइए कि जिस पार्टी का जन्म, जिस पार्टी की पैदाइश इंडिया अगेंस्ट करप्शन से हुई है, क्या उस पार्टी से करप्शन के पे सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जाहिर सी बात है, वहाँ पे फिर सौरभ भारद्वाज फिर से वो स्कूल वाली बात करने लगे कि हमने स्कूल में बहुत काम किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देख लीजिए। और चूंकि न्यूयॉर्क टाइम्स का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ था सुबह से, तो फिर उस पर गए। खैर, ये बात होते 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 कहीं पे सौरभ भारद्वाज को ये बात खल गई कि अदिति त्यागी उन्हें जी करके मुखातिब नहीं थी, जी करके उनको एड्रेस नहीं कर रही थी, और बार बार वो कह रही थी कि सौरभ भारद्वाज ये बताइए, सौरभ भारद्वाज ये कहिए। लेकिन उनको ये था कि बार बार वो कहने लगे कि अदिति त्यागी, तुम्हारा लहजा ख़राब है। ये अलग बात है, वो कह रहे थे लहजा नहीं होता है, लहजा होता है। तो वो कहने लगे कि तुम्हारा लहजा ख़राब है, क्या तुम अपनी फैमिली में अपने कोलीग से, लोगों से ऐसी ही बात करती हो? क्या तुम सुभाष चंद्रा, जो जी न्यूज़ के ओनर हैं, क्या सुभाष चंद्रा से तुम ऐसी बात करती हो? खैर, उसके ये मामला वहाँ पे चला, और वो फिर उसके बाद वो सरकाज़म में बात बदल गई। उसके बाद वो डिबेट छोड़ करके चले गए सौरभ भारद्वाज, फिर बाद में आए। तो जब बाद में आए तो अदिति त्यागी ने उनको फिर से बड़ा सरकाज़म के तौर पे कहना शुरू किया कि माननीय श्री श्री सौरभ भारद्वाज जी, क्या आपकी अगर इजाज़त हो तो क्या मैं अपने इस पैनलिस्ट से बात कर लूँ, क्या इस गेस्ट से बात कर लूँ, क्या मैं ये एक रिपोर्ट दिखा दूँ, क्या मनोज तिवारी की बाइट दिखा दूँ? ये मामला चला तो बड़ा ये रहा। तो बहरहाल, तो एक इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन था।
तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी मतलब जानना चाहिए कि ये है। और वो उसमें एक चीज़ और भी सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि जिस तरह से संजय सिंह ने तुम्हें तमीज़ सिखाई थी, मैं भी तुम्हें तमीज़ सिखाऊंगा। इसके पहले भी ये हुआ था कि संजय सिंह और अदिति त्यागी के साथ, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था उनकी बातों से कि कुछ इसी तरह की तकरार वहाँ पे इन दोनों के बीच में हुई होगी, जिसका वो मतलब हवाला दे रहे थे सौरभ भारद्वाज। तो सौरभ भारद्वाज ने जो है वो बाद में वो छोड़कर चले गए, फिर वापस आए और उन्होंने कहा, जब वापस जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तमीज़ सिखाऊंगा, ये मैं यहाँ पे हूँ, मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और तुम क्या बीजेपी के लीडर को क्या तुम बगैर जी करके तुम एड्रेस करोगी? अगर नहीं करोगी तो मुझे बगैर जी करके क्यों एड्रेस करती हो? खैर, इस पर मैं अपनी राय नहीं देना चाहता किसी के बारे में भी। मैं अगर अदिति त्यागी के बारे में कहूँगा तो आप कहेंगे अरे आपको तो आपसे आम आदमी पार्टी से नफरत है। मैंने अगर आम आदमी पार्टी के बारे में कही तो आप कहेंगे कि भाई आप तो औरत विरोधी हैं। इसमें मुझे कोई राय नहीं देनी है, मुझे सिर्फ ये एक बताना था कि एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अभी अभी कुछ देर पहले अदिति ने ट्वीट किया है। मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल इसको रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, चूँकि जी न्यूज़ और अरविंद केजरीवाल में मतलब अब तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, करोड़ों रुपए का वो ऐड देते हैं। तो ये इनका आपस का मामला है, उसमें मैं क्या कहूँ। लेकिन चूंकि इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट था तो मुझे लगा कि आपको बताई जाए। सो एनीवे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा।